जय श्री कृष्ण। आप सभी को लाभ पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लाभ पंचमी किस दिन मनाई जाएगी। लाभ पंचमी, जिसे सौभाग्य पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, इसे ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन महालक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करने से आपके जीवन में धन की कमी समाप्त हो जाती है, आर्थिक परेशानियां दूर जाती है। आप जानते हैं, ये वो दिन होता है जिस दिन बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा व्यापारी, बड़े से बड़ा काम करने वाला, रोजगार करने वाला माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करता है। हो सकता है बहुत लोग आप में से ना जानते हो इस तिथि के विषय में, परंतु दीपावली के 5 दिन बाद 5वें दिन पर आने वाली ये जो तिथि है ना, इस दिन जो लक्ष्मी और गणेश जी का विधि विधान से पूजन करते हैं और पूजन करके उनकी स्थापना करते हैं तथा से उनको अपनी तिजोरी में स्थापित करते हैं, उनकी तिजोरियां कभी खाली नहीं रहती। यही कारण है कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। वो अपने बही खातों की पूजा भी इसी दिन करते हैं। बही खातों की पूजा के साथ स्वस्तिक आदि भी इसी दिन बनाए जाते हैं और कई बार तो नए बही खातों की शुरुआत भी इसी तिथि से की जाती है। इसका कारण केवल ये है कि इस दिन जब आप ये कार्य करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी और गणेश जी के आशीर्वाद से पूरे वर्ष भर आपके घर में, आपके काम में, आपके रोजगार में, आपके व्यापार में वृद्धि ही वृद्धि होती है। इसीलिए सभी व्यापारी लोग इस दिन बही खातों की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, गणेश जी की पूजा विधान से करते हैं। तो बताएंगे आपको कि किस दिन है यह विशेष दिन, क्या 25 को होगा या 26 को होगा। साथ ही बताएंगे शुभ मुहूर्त क्या है, जिस शुभ मुहूर्त में आप लक्ष्मी जी का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें, जिससे कि आप व्यापार तेजी से उन्नति पाएगा, जिससे कि आपका जो भी कारोबार है वो तेजी से उन्नति पाते हुए लक्ष्मी की वृद्धि भी लेके आए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य को आपके साथ आ रहे हैं कर दीजिएगा। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, धन धान्य की संपत्ति की आदि की सुरक्षा और प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका धन सुरक्षित का होगा और उसमें वृद्धि होगी। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, आरंभ करते हैं जानकारी कि कैसे कब आपको यह सौभाग्य पंचमी मनानी चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे और क्या रहेगा शुभ मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, लाभ पंचमी के आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसकी पूजा आप घर पर कर सकते हैं। इसकी पूजा आप अपने व्यावसायिक क्षेत्र में कर सकते हैं, जो आपका कार्यालय है, ऑफिस है, दुकान है, फैक्ट्री है, सभी जगह इसकी पूजा की जा सकती है। पूजा का मुहूर्त आपको बताएंगे। पहले जानना आवश्यक है कि क्या विधि रहेगी और क्या रहेंगी इसके नियम। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। आपको इस दिन सूर्य की आराधना करनी चाहिए। तदुपरांत आपको इसका पूजन करना चाहिए। पूजन करने के लिए तो आपके क्या सामग्री होनी चाहिए, कैसे पूजन करना है, इसकी शुरुआत करते हैं। आपका जो मंदिर है, घर में या कार्यालय में, वहाँ यदि लक्ष्मी गणेश की कोई प्रतिमा या मूर्ति है, पहले से वह स्थापित है तो बहुत उत्तम है। यदि नहीं है तो कैसे इसकी स्थापना करनी चाहिए, पर कैसे करना है पूजन, आपके पास सामग्री के रूप में होनी चाहिए। भगवान को, माँ लक्ष्मी को स्थापित करने के लिए चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र या तस्वीर जो भी आपके पास हो वह। इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दीप, फूलों की माला, इत्र गणेश जी को अर्पित करने के लिए जनेऊ और 2 पान की पत्ती, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये सामग्री रहेगी जो आपने एकत्र करनी है गणेश जी को अर्पित करने के लिए। यदि दूर्वा भी आप ला सके तो बड़ा कल्याणकारी है। यह संपूर्ण सामग्री आप एकत्रित कीजिए। लौटा लीजिए, एक तांबे का या पीतल का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, आसन लगा बैठ जाइए।
चाहे आप अपने घर या कार्यालय में, ऑफिस में पूजन कर रहे हैं, चाहे घर पर पूजन कर रहे हैं, जो भी पूजा का उपयुक्त स्थान है वहां पर बैठ जाएं। सबसे पहले लौटे में जो आपने जल भरा है उसको फूल के माध्यम से छींटे दीजिए सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आपने बैठ के पूजन करना है। इससे वह स्थान शुद्ध होगा, पवित्र होगा और वह सामग्री भी भगवान को अर्पित करने योग्य होगी, शुद्ध होगी। इस प्रकार सामग्री को शुद्ध किया, स्थान को शुद्ध किया। अब लक्ष्मी गणेश की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए चौकी बिछाइए। चौकी पर वस्त्र बिछाइए। उस पर गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उसको रखिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। धूप अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार आप जलाचमनी करेंगे, अर्थात एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर अपने सीधे हाथ पे लेंगे और पी जाएंगे। ओम माधवाय। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। धूप दीप जला लीजिए। सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजन, फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। भगवान गणेशा को अर्पित करेंगे। आपने भगवान गणेशा को प्रदान करी, भगवान गणेशा को अर्पित करिए या आप जल के छींटे दे सकते हैं गणेश जी महाराज को, या उनके सामने एक कोई पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि रख दीजिए, उसमें आप जल छोड़ते जाइए। इससे क्या होगा, चौकी खराब नहीं होगी और पूजा की सामग्री भी इधर उधर गणेशा को पात्र नहीं फैलेगी। आप भगवान गणेश को स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत लगाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर 5 चीज़ें मिला के पंचामृत लगाइए और वह भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। कैसे? फूल पर लगा के और अर्पित कर दीजिए। पंचामृत अर्पित करके फिर शुद्ध जल से नहलाइए। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच में जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए, या पुष्प से भी छींटे दे सकते हैं। शुद्ध तक स्नान कराने के बाद आप भगवान गणेश को सबसे पहले वस्त्र अर्पित कीजिए से तिलक कर लीजिए। वह अर्पित कीजिए। यज्ञ को पवित्र अर्पित करके गणेश को इत्र लगाइए। इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा, तिलक करेंगे। आदि का तिलक कीजिएगा गणेश जी महाराज को। अक्षत लगाइए गणेश जी महाराज को। अक्षत अर्पित कीजिए। चावल लगाइए, पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पम समर्पण। माल्या माला है तो माला पहनाइएगा। धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। उमैद्य न वैद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो फल लीजिए। मिठाई कोई हो तो मिठाई ले लीजिएगा। वह ना वैद्य के रूप में गणेश जी को अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। जल अर्पित करने के बाद जलाष्पणी के बाद दूर्वा, अगर आप लाए हैं हरी घास तो वह गणेश जी को अर्पित कीजिए। तांबुल, तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल के रूप में आपके पास 1 पान का पत्ता लीजिए और उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। उसका बीड़ा बनाइए, वह अर्पित कीजिए। शुभ रक्षणायम। शुभ 2 दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी गणेश जी को अर्पित करनी है वह और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद अब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। मातेश्वरी का पूजन करने के लिए माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। माँ को सबसे पहले अर्पित करेंगे। माँ के सामने 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। कराने के बाद स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। पंचामृत बनाइए और पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए, वह अर्पित कीजिए। महालक्ष्मी को स्नान के लिए शुद्ध जल अर्पित कीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद माँ को करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कीजिए। वस्त्र के बाद माँ को इत्र अर्पित कीजिए। फूल पर इत्र लगाइए, अर्पित कीजिए। माँ को तिलक करेंगे। का तिलक कीजिए। अक्षत अर्पित करेंगे तो माता को चावल अर्पित कीजिए। चावल लगाइए, पुष्प अर्पित करेंगे। माँ को अगर कमल का फूल मिल जाए तो अर्पित कीजिएगा। माला है तो वो पहनाएगा। महालक्ष्मी नमः धूप और दीप दिखाइए। ओम महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी धूप दीप दिखाइए। वैद्य अर्पित कीजिए। वैद्य के रूप में आपके पास मिठाई हो, फल हो तो वह अर्पित कीजिएगा। महालक्ष्मी नमः के बाद महालक्ष्मी को कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। महालक्ष्मी नमः को तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, इलायची की सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए। आपके पास यदि पीली कौड़ी है ना तो 2 कौड़ी लीजिए और वह 2 कौड़ी माता को अर्पित कर दीजिए। पूजा के बाद यह 2 कौड़ी भी लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रखिएगा। पूजन कीजिए। इनको तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद इनको पुष्प अर्पित कीजिए। अक्षत अर्पित कीजिए।
और ये 2 कौड़ी पूजन करने के बाद लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखिएगा। बड़ा ही कल्याणकारी होता है। ये 2 कौड़ी आपके तिजोरी को सदा भर के रखेंगी। इसे माता का आशीर्वाद समझिएगा। माता को तांबूर अर्पित कराया आपने। तांबुल के बाद कौड़ी की उपाय मैंने आपको बता दिया। अब शुभ रक्षण आयाम समर्पण, जो भी दक्षिण अर्पित करनी है माँ लक्ष्मी को, वो दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, बोलिए लक्ष्मी माता की जय। इस प्रकार से आपने माँ लक्ष्मी का पूजन किया है। गणेश जी महाराज का पूजन किया है। पूजन करने के बाद आरती कीजिए। माँ लक्ष्मी की आरती करके भोग प्रसाद बाकी सभी जो भी आपके पास अगर कार्यालय में है तो सभी जो स्टाफ है उनको बांटिए। परिवार में सबको बांटिए। भोग मिठाई बांटिए। सबको प्रसाद बांटिए। इस प्रकार से आपने पूजन किया है। पूजन करने के बाद दोपहर के पश्चात हाथ में पुष्प लेके माँ लक्ष्मी और गणेश जी महाराज से प्रार्थना कीजिएगा। हे प्रभु, हे गणेश जी महाराज, हे महालक्ष्मी, हमसे यदि पूजा पाठ में कोई गलती, कोई त्रुटि हो गई हो, हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। यदि इस पूजा में हमसे कोई गलती जाने अनजाने में हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आप तो सब कुछ देने वाली हैं। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? पुष्पांजलि परमेश्वरी मातेश्वरी, ये पत्र पुष्प की भेंट है। इसे आप स्वीकार और सदा हमारे घर में विराजमान रहें, हमारे कार्यालय में विराजमान रहें, हमारे व्यापार क्षेत्र में विराजमान रहें, जिससे कि आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ रात दिन धन की तरक्की होती रहे, बरकत होती रहे। गणेश जी महाराज के विराजमान रहने से हम सदा शुभ कार्यों में लगे रहें, हमें सद्बुद्धि मिलती रहे और रिद्धि सिद्धि के रहने से सदा हमारे घर परिवार में रिद्धि सिद्धि होती रहे। इस प्रकार निवेदन करके वह पुष्प माता के चरणों में अर्पित कीजिए। गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पित कीजिए। दंडवत प्रणाम और माताएं जो हैं वो सर झुका के हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। उसके बाद प्रेम से लक्ष्मी जी और गणेश जी को उठा लीजिए। उठा के अपनी तिजोरी में जो भी उपयुक्त स्थान है या आपके मंदिर में वहाँ पर विराजमान कीजिए। जो 2 कौड़ियाँ हैं इनको, और जो अगर आपने लक्ष्मी जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का जो चौकी आदि है ना उसको भी इस टाइम तक सजा के रखते हैं, धन की पोटली को भी सजा के रखते हैं, तो उसको भी उठा लीजिए और आप उसको माथे से लगा के अब आप अपनी तिजोरी में लॉकर में रख दीजिए। ये कल्याण होगा। जो व्यापार जन है अब आप बही खाता लीजिए। बही खाते के ऊपर स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बना के पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षय तर्पित कीजिए और उसके बाद उसे माथे से लगाइए और माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। और आज से इस बही खाते को आप शुरू किए कर सकते हैं। इस बही खाते में जो भी आप लिखेंगे वह बरकत ही बरकत देगा। इसके बाद आपको किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देनी चाहिए। ब्राह्मण को अगर भोजन करा सके तो बड़ा कल्याणकारी है, कुछ दान दे सके तो बड़ा कल्याणकारी है। तदोपरांत आप इस कार्य को करके और इसे पूर्ण कीजिए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सदा प्राप्त रहेगा। इससे आपके घर में सदा उन्नति ही उन्नति होगी। अब जानते हैं कि आपने ये पूजन करना कब है। लाभ पंचमी है। कब? लाभ पंचमी इस बार सूर्य के मुख से रहेगी। 26 अक्टूबर को 26 को लाभ पंचमी का दिन है। इसी दिन पूजन करेंगे। जो लोग व्रत करते हैं वो भी इसी दिन करेंगे। और अब बात करें शुभ मुहूर्त की तो रविवार का दिन है। पहले 2 चौघड़ियाँ शुभ नहीं होते, तीसरा और चौथा चौघड़िया जो है उत्तम है, अमृत और लाभ का है। तो 9 से 12:30 बजे के बीच में पूजा कीजिए, कल्याणकारी रहेगा। जानकारी यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय महालक्ष्मी। महालक्ष्मी की कृपा आप सबको प्राप्त हो, यही माता से प्रार्थना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी।